जो समाज नारी को जीतना आदर सत्कार के साथ ऊंचा स्थान दिया है, उसी समाज में एक से बढ़कर एक महात्मा और वीर पैदा हुए हैं। भगवान शिव विनाश के देवता है। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि का प्रारंभ में ही अपनी इच्छा को रोक लो और बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे धीरे तुम्हें बहुत ही बड़ी कठिनाई में डाल देंगे। ये महात्मा प्लेटो है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। शासन की बागडोर केवल ब्रह्मज्ञानी के ही हाथ में देना चाहिए। पवित्र पुरुष के प्रत्येक क्रिया पवित्रमय होता है। भगवान को तो निर्धय कृषक और शक्तिशाली राजकुमार समान रूप से ही प्रिय है। हरिओम तत्सत। और समर्थ गुरु रामदास जी रे मन राघव के अतिरिक्त तू कोई बात न कर, जनता में वृथा बोलने से सुख नहीं होता। जिसके मुंह में है राम रहता है, उसको वही शांति मिलती है। मृत्यु तुम्हें आकर जगाए, उसके पहले जग जाओ। हरिओम। संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी। भारत हिंदू राष्ट्र है, आध्यात्मिकता उसका प्राण है। कहने वाले वक्ता के जीवन को मत देखो, वह जो कहता है उस पर गौर करो। लोग विषयों को नहीं छोड़ते, विषय ही भले उन्हें भी निकम्मा करके छोड़ दे। डॉक्टर हेडगेवार जी। संत नामदेव जी के बारे में, भाई रे इन नैनम हरि देखो, हरि की भक्ति साधु की संगत साईं यह दिल लेखो। चरण सोई जो नाचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा, शीश सोई जो नवे, साधु के रसना और न दूजा। इन्होंने कहा संत नामदेव जी। और महात्मा डायनोजी जी। यह आयु एक रत्नों की संदूक है, इसमें सुंदर भजन रूपी अनेक रत्न भरे हैं। मनुष्य जैसे सोचता वैसा बन जाता है। हरि भक्त सांसारिक वैभव से हीन होते हैं, परंतु वास्तव में वे अंदर से महान हैं। और मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं। मार्टिन लूथर, तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपनी असली आसान को छोड़कर चपरासी और दास लोगों के काम को अपना धर्म मानो बैठो। चित्त शुद्धि करने के लिए सरल उपाय परमात्मा का नाम लेकर के रो, आंसुओं से चरणों को धो दो। स्वामी प्राणवानंद जी। संयमहीन स्त्री या पुरुष को तो गया बीता समझिए, थोड़ा सा झूठ भी मनुष्य का नाश करता है, जैसे दूध को एक बूंद जहर। जिस संस्था में झूठ को बर्दाश्त किया जाता है, वह संस्था कभी समाज की सेवा नहीं कर सकता। ये परमानंद जी महाराज ने कहा। और अकलकोट के स्वामी जी ने क्या कहा, ये क्या लिखा है इन्होंने, पंद्रव्य और परिनारी अभिलाषा, एक जहां हुई वहीं से भाग्य का ह्रास आरंभ हुआ। अज्ञानी के पास धन होने से आवाज किरकिराने लगती है। वो जो है पर धन जो है की अभिलाषा नहीं होती है लोगों में, पर नारी। हाँ, यानी कि किसी और की पत्नी और किसी और की पत्नी को, रामायण काल में तो हुआ था ना कि किसी और की पत्नी सीता थी जी, और उसको चुरा करके ले जाता। चाहे किसी और का धन, कुबेर का धन रावण ने चुरा लिया था जी। तो ऐसा होता, तो विनाश हुआ। हाँ, विनाश हुआ। सारी चीजें आपने सारी लिखी चीजें हैं हैं जी। और बाबा रामदेव जी के बारे में, ये बाबा रामदेव यह शरीर परमात्मा का मंदिर है, इसमें ईश्वर का निवास है, इसको अपवित्र न होने दे। इस पवित्र मंदिर का रक्षक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही हमें आत्मबल देता है, जिसके द्वारा हम संसार को जीत सकते हैं। ब्रह्मचर्य का आजीवन पालन करें। प्रारंभ में ही अपनी इच्छा को रोक लो और बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा वे धीरे धीरे तुम्हें बहुत ही बड़ी कठिनाई में डाल देंगे। इस मन को कभी चंचल मत होने दो। कोई भी अपवित्र मनुष्य धर्म के यथार्थ सत्य को किसी काल में प्राप्त नहीं कर सकता। इन्हें बाबा रामदेव जी ने लिखा। भक्त हरिदास जी ने क्या लिखा, भक्त हरिदास जी ने लिखा, गहो मन सब रस की रससार, लोक वेद कुल कर्मे तजिए भजिए नित्य विहार। गृह कामिनी कंचन धन त्यागो सुमिरो श्याम उदार, कहे हरिदास रीति संतत की गारी को अधिकार। रे मन रूपी पंछी प्रभु के गुण गाओ, न साथ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पके फलों को सुखाओ न। और रोज प्रातः काल उठते ही ओम का ज्ञान करो। जब विषयों का त्याग करोगे तभी सच्ची शांति और आनंद होंगे। आपको जब तक बाहर चोर दिखता हो तब तक जरूर आपके भीतर चोर है। सफल वे ही होते हैं जो सदा नतमस्तक एवं प्रसन्नमुख रहते हैं। चिंता तुर शोकाकुल लोगों को उन्नति नहीं हो सकती। प्रत्येक कार्यों को हिम्मत और शांति से करो। जिस क्षण हम संसार को सुधारक बन करके खड़े होते हैं, उसी क्षण हम संसार को बिगाड़ने वाले बन जाते हैं। अपने दिल को सुधारो पहले, ऐसा भक्त हरिदास जी ने लिखा है। और तैलंग स्वामी जी ने क्या लिखा, जिह्वा पाप की बात करने में बहुत ही तत्पर रहती है, उसको संयत करना आवश्यक है। आलस सब ऐसे अनर्थ का मूल, सब अनर्थ की मूल है। यत्न पूर्वक आलस का परित्याग करो। साधु का सहवास की स्वर्ग तथा सत्संग नरकवास का मूल है। सबको प्यार करने का नाम दया है। बाल ब्रह्मचारी
सुखदेव महाराज जी, इन्होंने क्या लिखा, बालावस्था में विद्यार्थी को तपस्या, गुरु की सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन एवं वेदाध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य आजीवन में पूर्ण ब्रह्मचारी रहता है उसके लिए इस संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो प्राप्त न कर सके। ओम हरि तत्सत। आप महात्मा फ्रांसीसी जी, यदि तेरा हृदय सरल एवं पवित्र हो तो संसार का हिंसक प्राणी भी तेरा जीवन साथी बन जाएगा। जितना सत्संग करें उससे दुगुना मनन करें। मनुष्य संसार में रहे अवश्य, परंतु संसार का होकर नहीं। रे मन हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी माँ का श्री मुख देखो। इतनी सारी चीज़ें लिखी गई, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि अगर पढ़ते पढ़ते तो सारा पूरा दिन बीत जाने वाला है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमने पढ़ना इसलिए मैं चाहता हूँ। सरयूदास बाबा काली कमली वाले महात्मा कन्फ्यूशस जी, सरयूदास जी क्या लिखा, जाचरी निदिया वहरे देश, जहाँ नहीं नहीं है राम को नाम। तीन चीज़ें जिनकी जितना बढ़ाओगे उतनी ही बढ़ती रहेगी। इनसे सावधान हो, भूख, नींद और भय। जिस दिन दूसरों के गुणों के दर्शन करने लग जाओगे उस दिन धरती स्वर्ग हो जाएगी। और महात्मा कन्फ्यूशस जी, खाने को मोटा भोजन, पीने को शुद्ध जल और सहारे के लिए अपनी ही मुड़ी हुई बाँह को, ऐसी स्थिति में भी मनुष्य सुखी रह सकता है। हम कुल्हाड़ी से समस्त वासनाओं की जड़ काट डालें, जिसमें वासनाओं की मुक्ति पाकर हम पहले अपनी अंतरात्मा में शांति पा सकें। जी, लाल दयाल जी हैं, रामदयाल जी, ये लाल दयाल जी 22 गद्दियों की स्थापना की है, जो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है और उधर में वो अफगानिस्तान संतों का यहाँ पर वर्णन है। नहीं, तो ये पाकिस्तान में जब भारत पूरा था एक में, अच्छा जी, वो अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था भारत में जी। उस समय लाल दयाल जी बाबा जो है ये बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, 22 गद्दियों की स्थापना किए थे। अब सब उधर में पड़ता है। और ये जो थे ये दारा सिको, ये कोई अंग्रेजी शासक के जो ये मुसलमान शासक के भाई थे। अच्छा अच्छा, इनसे दीक्षा ग्रहण करने आए थे, इसलिए इनको बाद में मार दिए सब। अच्छा, इनको मार दिए थे इस वजह से कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय को होकर के हिंदू धर्म के संत से आप ग्रहण कर रहे हैं बाबा साहब जी। फकीर मंसूर अली जी, और बहुत सारी चीज़ें लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो के माध्यम से देख करके, भैया सकते हैं वीडियो के माध्यम से। महात्मा दारा सिको जी, महात्मा लाल दयाल जी, फकीर मंसूर अली जी, महात्मा सुकारा जी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। चूँकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। महात्मा नित्यानंद जी प्रभु जी, ये नित्यानंद जी, भगवान अपने अपने गोविंद गोपाल वनमाली, तमाम सारी चीज़ें हैं और तमाम संतों की मूर्तियाँ प्रतिमाएं हैं जो इतिहास को दर्शा दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु जी, महाप्रभु आदित्य प्रभु जी, श्री जगदीश जीवन स्वामी जी, स्वामी रामानंद जी, स्वामी नारायण जी, और बाकी उनके बारे में ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग अस्थायी रूप से। श्री विष्णु जी, इधर श्री विष्णु चित्र, श्री विष्णु भगवान नारायण की सर्वोपरि है, उनकी उपासना ही माया छूटने का एकमात्र उपाय है। आप स्वामी अप्पा जी, भगवान गोपाल श्री कृष्ण जी, भगवान श्री गोपाल कृष्ण जी, और हजरत मूसा यहूदी धर्म से सुल्तान बल्ब मुखर्जी जी, और महात्मा बने मियाँ जी, और महात्मा सम्मत बरेज जी हैं जी। हजरत मूसा यहूदी धर्म के यहोवा का, इन लोगों के देवता यहोवा है। अच्छा, वो कहता है कि तुम्हारे ये बलिदान मेरे किस काम के हैं, अपने को धोकर पवित्र करो। ये जो है ये लोग, जैसे वो इस्लाम में जो है वो भगवान की आवाज़ आती है पैगंबर मोहम्मद साहब में, वैसे ही हजरत मूसा के यहाँ यहोवा देवता है। इन लोग यहोवा देवता की परंपरागत पूजा करते थे, तो उसकी जो भाषा है वो ये बता रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या लिखा है, तुम्हारे बलिदान मेरे किस काम का, अपने को धोकर पवित्र करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से के आगे हटाओ, बुराई करना बंद करो, भलाई करना सीखो, ठीक ढंग से न्याय करो, पीड़ितों को दुख दूर करो। सुल्तान बल्ख साहित्य, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, चूँकि पढ़ूंगा समय बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ इस मंदिर में आकर के बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। भगवान शिव का मंदिर है जी, ऊपर भगवान शिव का मंदिर है, सती जी हैं, और वो जब थोड़ा सा साइड होइएगा भाई साहब, एक सेकंड। सनातन धर्म के रक्षक महाराणा प्रताप, इस मंदिर के दोनों कोने पे विराजमान है महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, और एक सनातन धर्म के छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जो कि घोड़े पे सवार होकर के छत्रपति शिवाजी महाराज को दर्शाया गया है। और इतनी बड़ी विशालकाय मूर्ति बनाई गई है, देखने में बहुत ही अद्भुत लगता है, दूर से भी आप देख सकते हैं। ये हैं सनातन धर्म के रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज, और यहाँ इस बगल एक तरफ आप देख सकते हैं सनातन धर्म के रक्षक महाराणा प्रताप जी, छत्रपति वीर शिवाजी, छत्रपति महाराणा प्रताप जी, और आप ऊपर शिव जी की मूर्ति है, शिव जी का मंदिर ऊपर है। ये 5वें फ्लोर पे आ गए हम, महादेव का दर्शन करेंगे आप।
श्री सोमनाथ। जी सर, सीता जी के वियोग में भगवान राम वन वन भटक रहे थे जी। तो उस समय जो है पार्वती जी और शिव जी बैठे हुए थे। पार्वती जी ने जिद करके जो है भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई। तो परीक्षा लेने के लिए गई तो ठीक है, लेकिन उधर से आकर के पूछे भगवान शिव की आप परीक्षा ले ली हैं? हाँ। तो वो झूठ कुछ बोली। अच्छा। इस झूठ के वजह से जो है हाँ। अब भगवान शिव चूँकि पूर्ण सत्य के अवतार हैं जी जी, तो उन्होंने जो है मन में सोचा कि उसको जो है तुलसीदास जी ने लिखा कि शिव सम को रघुपति ही व्रतधारी जिमि अगत तजहि सती समनारी शिव संकल्प करहि मन माही अब सती भेंट तो सपने नहीं। तो सती जी के बारे में उन्होंने ये सोच लिया कि ये झूठ बोल रही हैं तो इनको अधोगति को प्राप्त होना है। तो उसके बाद जो है दक्ष के यहाँ से न्योता आता है जो इनके पिता हैं, और उनके यहाँ जाती हैं, उनके यहाँ जो है बिना बुलाए जाती हैं। शिव जी कहते हैं कि आप बिना बुलाए तो जाना नहीं चाहिए। फिर भी जाती हैं, वहाँ अपमान होता है तो वहाँ हवन कुंड में कूद जाती हैं। जब शिव के गणों को मालूम होता है तो जाकर के दक्ष का गला काट देते हैं सब। वहाँ बहुत उत्पात करते हैं। फिर भगवान शिव लेकर के उनके शव को तांडव करने लगते हैं और तांडव से प्रलय आता है। ऐसा माना जाता है अपने धर्म में भगवान शिव विनाश के देवता हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा सृष्टि का जो है सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु उसका पालन पोषण करते हैं, और जब विनाश महाप्रलय होना होता है तो शिव जी का तांडव होता है। तो उस तांडव को जो है शव को लेकर के करने जाए तो वो जो है विष्णु जी उसको देखते हैं तो ये सोचते हैं कि इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। जब उसको हटाने के लिए जो है अपने वो चक्र का प्रयोग करते हैं तो जगह जगह अंग कट के गिरता है। वहाँ धाम बना हुआ है, कामाख्या वगैरह उसी का है। तो अब उसके बाद जो है धीरे धीरे समझा बुझा करके शिव जी कुछ लोग शांत करते हैं। दूसरे जन्म में जो है वो पार्वती जी हैं, मछुआरे के यहाँ सती जी का जो है रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म। तो फिर जो है वो तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करती है। तो बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी जानकारी, इतनी सारी जानकारी आपने दिया और बहुत ही अच्छा लगा। इतनी अच्छी प्रतिमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। शिवलिंग जगह जगह पर स्थापित है। यहाँ लिखा भी गया है श्री मल्लिकार्जुन गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थापित हैं, जो कि यहाँ शिवलिंग के माध्यम से। और श्री महाकालेश्वर उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में स्थापित। और यहाँ देखिए इस शिवलिंग को दर्शाया गया है श्री सेतुबंध रामेश्वर तमिलनाडु, और श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से, और श्री ओंकारेश्वर श्री अमलेश्वर नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश से, श्री नागेश्वर द्वारिकापुरी गुजरात से। प्रकृति की बेटी है नारी, नारी माँ जगदम्बा की पीढ़ी है, जो समाज नारी को जीतना आदर सत्कार के साथ ऊंचा स्थान दिया है। उसी समाज में एक से बढ़कर एक महात्मा और वीर पैदा हुए हैं। वह माता कितनी बड़ी सौभाग्यशालिनी है जो अपनी गर्भ से स्थित बच्चे को राम नाम रूपी अमृत से लबालब कर देती है। नम्रता वह वाणी है, धीरज वह गुण है, शील व अनमोल मंत्र है। बहन तू इस भेष को धारण कर जो तो तेरा स्वामी तेरे वश में हो जाएगा। कितनी अच्छी बात लिखी गई है। और आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब को पीती है, अर्थात बार बार पीने की इच्छा होती है, और अंत में शराब आदमी को ही पीने लगता है। श्री भीमेश्वर गौहटी आसाम ब्रह्मपुत्र पहाड़ी पर स्थित है श्री भीमेश्वर। और श्री काशी विश्वनाथ श्री विश्वेश्वर महादेव। गीता शब्द का लगातार उच्चारण करने से त्यागी अर्थात त्यागी निकलने लगता है। अर्थात गीता यही कहती है कि हे जीव, सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर को पदों में चित लगा, मतलब पैर पर, भगवान के पैर पर चित लगाने की बात। श्री केदारनाथ मंदाकिनी नदी हिमालय पर्वत। केवल सत्कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। बुरे संस्कार को रोकने का बस यही एक उपाय है। अभिमानी होना, दुर्वचन बोलना, हठ करना, अप्रिय बात कहना, दूसरों की बात न मानना, ये 5 मूर्ख मनुष्य के लक्षण है। धन लोलुप मनुष्य का न कोई गुरु होता है न बंधु। कामतुर मनुष्यों को
न भय होता है, न लज्जा संकोच, विद्या प्रेमियों को न सुख भोगने का अवसर मिलता है, न सोने का, और सुधा पीड़ित मनुष्यों की कोई स्वतंत्र रुचि होती है, न भोजन की कोई निश्चित वेला। श्री वैद्यनाथ बिहार झारखंड में स्थित। सुबह शाम की ताली बजाते हुए राम नाम गाया करो, ऐसा करने से तुम्हारे सब पाप दूर हो जाएंगे। तो परमात्मा के लिए अगर आप बर्बाद हो गए तो और सब भाग क्या हो सकता है। दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित श्री ग्रीवेश्वर महादेव की कृपा। और बाकी आप सब देख रहे थे सुंदर व्यू, बाहर से एक बार देख लीजिए मंदिर किस बगल से। सबसे ऊपरी हिस्से पर हूँ, सबसे ऊपरी भाग में हूँ। और महादेव, ये रहा माता सती अनसुईया का मंदिर। मंदिर में बहुत कुछ है। एक बार मैं आप सभी से ही चाहूँगा कि एक बार अवश्य ही आइए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के माता सती अनसुईया रामकोला धाम में। एक बार अवश्य पधार करके ये सारा व्यू आनंद लें, इस सारी जानकारी हासिल करें। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम बेहतर भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम सब एक बार अवश्य आप सब विजिट करें, एक बार आए अवश्य ही माता सती अनसुईया का मंदिर रामकोला धाम कुशीनगर। देखते रहिए स्टार प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। जय हिंद।